आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप एक काम करिए, उसे वहां रख दीजिए। ठीक है बड़े मालिक। माँ, आदि, आओ आदि। आजा। माँ, पापा, द इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड। कंग्रेचुलेशंस आदि। थैंक यू माँ। कांग्रेचुलेशंस आदि, तुम जो भी चाहते हो वो करके दिखाते हो। हमारा तुम्हारे ऊपर जो विश्वास है तुमने उसे हमेशा पूरा किया है। कीप इट अप। थैंक यू पापा, जरा देना मुझे। माँ, ये पार्वती का अवार्ड है। और ये शॉल भी उसे दी गई है। सिंगापुर के सारे बिजनेसमैन ने हमारी हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी की पार्वती की वीडियो क्लिप को देखकर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की है मां। भले ही पार्वती वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन पार्वती की दी हुई स्पीच को सुनकर ऑडिटोरियम में मौजूद जितने भी लोग थे सभी नोट कर उसके लिए तालियां बजाई। मां, आप पार्वती को बुलाइए ना। आप अपने हाथ से उसे शॉल पहनाकर उसका सम्मान करिए ना। हम उसका सम्मान कैसे करेंगे आदित्य? वो लोग तो कोई कांड करके बाप बेटा बेटी तीनों रातों रात घर छोड़ के भाग गए। आंटी, ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह देख लिया। वो तीनों कहीं नहीं मिले। उन तीनों के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। अरुण, बात क्या है? भैया, वो बात यह है कि कल रात को सुंदरम, पार्वती और गणेश इस घर को छोड़कर यहाँ से पता नहीं कहीं चले गए हैं। एक मिनट आदि है। पापा, आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई? वो घर छोड़कर क्यों चले गए? हमें नहीं पता आदि। 25 सालों से जो आपका वफादार था वो ऐसे रात के अंधेरे में घर छोड़ के ऐसे क्यों चले गए? माँ, ये सब क्या हो रहा है? एक साधारण परिवार और गांव की लड़की आज इस मुकाम पर है। पार्वती ने इतना बड़ा अवार्ड जीत लिया। पार्वती के लिए मैं सिंगापुर में इतने गर्व से बोलकर आया। इस घर के दोनों बच्चे जितना माँ नहीं कहते थे उतनी बार मालकिन कह के सुंदरम पुकारता था। शायद किसी को बताकर गया होगा। नहीं माँ, हमें कुछ बताए बिना ही चले गए। अगर हमें बताकर जाते तो शायद हम उन्हें जाने से रोक लेते, मगर ऐसे गए तो हमारा नाम भी बदनाम हो जाएगा माँ।
मैं अभी जाता हूँ और सुंदरम को ढूंढकर वापस लाता हूँ। सुंदरम जहां कहीं भी होगा मैं उसे आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा, ये मेरा वादा है। आदि, तुम ट्रैवल करके अभी अभी लौटे हो, जाकर आराम करो। अरुण सुंदरम को ढूंढ कर लेकर आएगा। भैया आप अभी अभी आए हैं, आप जाकर आराम कीजिए, मैं और ऐशु जाकर उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। नहीं, रहने दो, तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद ही ढूंढकर वापस लेकर आऊंगा। आओ चलो चलते हैं। दीदी, इतने पानी में हो जाएगा या फिर और लेकर आऊं? बस गणेश, पानी भर कर रखने के लिए कोई बर्तन नहीं है, ये खत्म हो जाए फिर ले आना। ठीक है दीदी। देखता हूँ मैं बाहर जाकर कहीं काम की तलाश करता हूँ, तुम दोनों यहीं घर पर रहना। पिताजी, मैं भी आपके साथ काम ढूंढने चलती हूँ। क्या कहा? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम ढूंढने की, तुम यहीं रुको। आपके साथ मिलकर नौकरी करूंगी तो घर में 2 पैसे ज्यादा आएंगे। जब मैं तुम्हें राजेश्वरी मालकिन के घर पर लेकर गया था, तब भी तुमने ऐसा ही कहा था। उससे गलती हो गई कि उस समय मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। उसका क्या सिला मिला मुझे? 25 साल में जो भरोसा कमाया था उसे छोड़कर रातों रात वहां से भागना पड़ा। बहुत हो गया, अब तुम्हें कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी है। मैं और नहीं सह सकता, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। शादी करके जब तक मैं तुम्हें अपने घर नहीं भेज देता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। पता नहीं कब तुम्हारी शादी होगी। शादी शादी शादी, मेरी शादी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मुझे शादी नहीं करनी है, आपको पहले ही कहा था। फिर क्यों बार बार आप शादी की बात करते हैं? तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियां शादी करके अपना घर बसा चुकी हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है इसमें? मुझे शादी नहीं करनी है पिताजी, पूरी जिंदगी मैं आप लोगों के साथ जीऊंगी। मेरे दिल में बड़े साहब बसते हैं, मैं उनको दिल में रखकर किसी और से शादी नहीं कर सकती। यही मेरा आखिरी फैसला है पिताजी। दीदी! अब अगर तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।